दानदाता तो कल्याण हो। अब यहाँ जो दान करता है तो यहाँ जंगल में रहते हैं पे ऐसे दानी, ये तो जो यहाँ दान करता है वो राजा हरिश्चंद्र की मुक्ति को पाए। और संतों का यही हमारा वह आशीर्वाद है कि उनके लड़के बच्चे सबको कुशल रहें और धन से लक्ष्मी से अच्छी प्राप्ति हो और बढ़िया सत्कर्म मिले उन्हें। देखिए दर्शकों, यह कामदगिरी पर्वत है। त्रेता युग में भगवान श्री राम इसी पर्वत में दरबार लगाते थे। दर्शकों, आप भी दर्शन करिए। दर्शकों, इस कामदगिरी पर्वत का उल्लेख रामचरितमानस में भी है। दर्शकों, तो देखिए महाराज जी भी इसी पर्वत के नीचे रहते हैं। दर्शकों, एक छोटा सा कमरा किराए में लेकर तप और साधना करते हैं। दर्शकों, और दिन के समय महाराज जी इसी जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं। दर्शकों, कामदगिरी पर्वत पर देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है और महाराज जी बैठे हुए हैं। दर्शकों, सीताराम, गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से चौधरी साहब हैं जो अब चेन्नई रहते हैं। उन्होंने महाराज जी के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। दर्शकों, तो हम महाराज जी के आए थे तो ढूंढते हुए, तो महाराज जी यहाँ ध्यान लगाकर बैठे थे पर्वत में। और इसी पर्वत के नीचे महाराज जी एक छोटा सा कमरा लेकर रहते हैं। तो हम चलकर महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट करते हैं। दर्शकों, तो ऐसा कुछ दृश्य है कामदगिरी पर्वत का। आप भी घर बैठे दर्शन करिए। और त्रेता युग में इसी पर्वत में भगवान श्री राम दरबार लगाते थे। दर्शकों, और इसके कड़ कड़ में भगवान व्याप्त है। और यहाँ कहते हैं आज भी प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं। तो साधु संत सबसे ज़्यादा यहीं आकर तपस्या करते हैं। दर्शकों, ऐसी मान्यता है, जो साधु संत 12 वर्ष यहाँ तपस्या कर लेते हैं उनको प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते हैं। दर्शकों, यह देखिए, तो हम परिक्रमा मार्ग में है और ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए, और यहाँ 24 घंटे मेला भी चलता रहता है। दर्शकों, हर ऋतु हर मौसम में देखिए, जब भी आएंगे आपको मेला चलता हुआ दिखेगा। दर्शकों, और अब हम जा रहे हैं महाराज जी की कुटिया। जैसा कि मैं बताया था, तो वहीं महाराज जी की कुटिया में चलकर महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर देंगे। दर्शकों, जो चौधरी साहब जी ने भेजा है, जो अब चेन्नई रहते हैं। तो यह है, देखिए दर्शकों, यहाँ पर ही दिखाते हैं आपको इस जगह। ये कामदगिरी परिक्रमा मार्ग है। दर्शकों, तो गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से चौधरी साहब जी हैं जिन्होंने महाराज जी के लिए खाद्य सामग्री भेंट की है। दर्शकों, तो हमने महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर दिया है। दर्शकों, और मच्छरदानी भी महाराज जी मंगवाए थे, क्योंकि मच्छर काटते थे जब लाइट चली जाती थी। तो खाद्य सामग्री और मच्छरदानी हमने भेंट कर दिया है। दर्शकों, यहीं पर महाराज जी रहते हैं, छोटे से कमरे में, किराए का कमरा लेकर यहीं तप और साधना करते हैं। और ये देखिए, ये कामदगिरी पर्वत है। तो बस महाराज जी यहीं से अपना चले जाते हैं। जब साधना करना हुआ तो जंगल चले गए ध्यान लगाने। अब देखो, हमारे पास लकड़ी भी नहीं है, एक लकड़ी पड़ी है, गैसों भी ख़त्म हो चुकी है। और अब वही लक्कड़ वक्कड़ में बनाते हैं कि जो पानी बरसात हो गई तो कंडे वंडे बनाए नहीं, टेबल जैसा हो वैसा अपना इसमें पड़े रहे तो क्या करें। धुंधकारी है, धुंधकारी जी हैं। धुंधकारी जी प्रेत ऊन में थे, उनको गाया की गई, गाया में नहीं गए, गाया भी कर आए, गाया में नहीं गए। फिर उन 7 दिन भागवत सुने। भागवत सुनने का ये है कारण कि भागवत बिना आहार के भागवत सुनना चाहिए।
जल भी ग्रहण करके, तो वो तो प्रेत वन में थे तो जल नहीं ग्रहण करते थे। वो तो बांस की उसमें चढ़े थे, वहीं से 7 दिन ऊपर 7 पोर के बांस में चढ़े थे, तो एक एक पोर रोज का वहाँ उतरते थे। इसके बाद वहीं से सुनते, तो भागवत तो सुनना चाहिए। तो अब आदमी व्रत करता है, व्रत से सुनता है, नहीं व्रत नहीं, निराहार रहना चाहिए। तो भागवत तो इतनी कल्याण करता है, भागवत तो गीता का पूरा सब भागवत तो वही है, सब भगवान की सब लीला हम वहाँ भी बताए नहीं क्वेश्चन की भागवते में तो कृष्ण भागवते हैं, श्री कृष्ण हैं भागवत पूरी। जो उसको सुनता है तो कल्याण हो जाता है प्राणी का, हर प्राणी का, चाहे जहाँ पड़ा हो, चाहे जितना नरक में पड़ा हो, उसको कल्याण हो, मोक्ष मिल जाएगी, तो सीधे वैकुंठ धाम जाएगी। जैसे प्रभु रामचंद्र जी जिसको मारते थे, जिस मृग को मारते थे, जिन राक्षस को मारे वो सब पूरे फिर राक्षस, जितने राक्षस को मारे हैं सब अपने हाथ से, जितने उनके हाथ से मरे हैं, केवल लौट के नहीं आए, उनके धाम को चले गए। जिनको मारा है, चाहे कृष्ण मारे हों, चाहे रामचंद्र जी मारे हों, चाहे नरसिंह रूप में मारे हों, जो चाहे बाराह रूप में मारे हों, जितने को भगवान प्रभु अपने उससे मारे हैं उनकी मोक्ष मिल गई उनको। तो महाराज जी वैकुंठ क्या है? वैकुंठ क्या है? वैकुंठ कहीं कुछ नहीं है। वैकुंठ तो कहीं वैकुंठ बना है क्या? वैकुंठ कुछ नहीं कहीं बना है कि वैकुंठ बना है कि वहाँ वैकुंठ जाए। यहीं यही वैकुंठ अच्छी बात, तपस्या करे देखो, अच्छा है। जो कोई नहीं करता है, नहीं दान करता, वो तो यही है वैकुंठ। तमाम अच्छे अच्छे लोग तमाम यही पढ़े हैं कि उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, भोजन के लिए बैठने नहीं कुछ पाते। एक से एक आदमी यही वैकुंठ धाम, यहीं अपना बढ़िया एसी में पड़े हैं, बढ़िया अपना खाते हैं पीते हैं, बढ़िया दान दक्षिणा करते हैं। ये वैकुंठ है। वैकुंठ कहीं कहीं दूसरी जगह नहीं, वैकुंठ कहीं बना नहीं। वैकुंठ अच्छी वो जो वैकुंठ धाम जो चले जाते हैं लौट के, वो आवागमन से रहित हो जाते हैं प्राणी आवागमन से रहित हो जाता है। भगवान के प्रभु के शरण में जो ले लिया तो उनको आवागमन से रहित कर देते हैं। उन्हें फिर दोहरा के जन्म नहीं दूसरे जन्म लेता। वही वैकुंठ है, दोहरा के उसका प्राणी का मृत्यु लोक में नहीं आएगा। जी जी, वो देवता रूप हो जाएगी। जैसे देवता हैं तो उनको कहे जन्म होता है, क्या उन जन्म नहीं होता। वही वैकुंठ है, उनको अजन्म है। उनको नहीं ये वैसे गए वहाँ गए, आज कीड़ा बन गए, मकूड़ा बन गए, आदमी बन गए, हाथी घोड़ा, जैसे ये ऊन से वह ऊन चले गए, ये झोली से वह झोली में निकल गए। बस ये ऐसे हैं, ये मृत्यु लोक। इसमें आना जाना है, वो आता है हर प्राणी। जब तक ये संसार में 84 लाख योनि हैं, इनसे भटकते भटकते जैसा जैसा कोई किया, जैसा वही ताकि योनि मिलती है। जितनी तपस्या किया, जितना जिसके फल है उतना, ऐसे उसको ही ताकि योनि मिलती है। अच्छे कर्म कर रही हैं, अच्छे कर्म हो तो उसको अच्छी वो मिलेगा, नहीं बुरे करेंगे तो बुरी जगह मिलेगी। नरक यही है, कीड़ा मकोड़ा यही नरक है। जी जी, इसी को नरक है, कीड़ा मकोड़ा यही नरक है, यही है नरक भोगना है। अच्छे हम काम नहीं कि कीड़ा बन जाएंगे, वही नरक में पड़े, वही नरक है। महाराज जी मोह का कारण क्या है? मोह से मुक्ति कैसे हो प्राणी की? मोह तो ये तो मोह तो ये माया का माया है। माया के संसार बंधन पर है। आज मोर त्वार ये मोर, इन मोर त्वार कोई नहीं, न कोई है। अकेले आया है, अकेले जाता है। कोई प्राणी है यहाँ माया के, माया हमारा है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा लड़का है, कोई नहीं। ये सब माया का जंजाल, माया के प्राणी, माया के में भूला होता है। नहीं, कोई नहीं है। ये तो यही मोह है। इससे मोह से जो साधु संत है, मोह छोड़ देते, त्याग कर देते हैं, तो अपने घर द्वार को सब त्याग करके जंगल ले लेते हैं, कंदराओं में घुसे हैं, वहीं भजन करते हैं, बस हो गया। केवल भगवान को मानते हैं कि हमारा, और कोई नहीं इस संसार में, प्रभु ही, प्रभु को मानते।
महाराज जी, लेकिन मोह को से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है? मुक्ति करा मोह से मुक्ति करा यही है कि त्याग करो, तपस्या करो, त्याग करो, वही तपस्या है। त्याग करो, छान दो, भगवान को भजो, बाकी संसार को कुछ ना मानो। महाराज जी, कल भी हमारे पास प्रश्न आया था कि हम सगे संबंधियों से के मोह की वजह से हम निकल नहीं पा रहे। नहीं, सगे संबंधी कोई नहीं, सब कोई, ये सब कोई संसार है, तो अपने हैं, सब कोई है, कोई नहीं है। ये सगी संबंधी यहाँ, ये तो स्वार्थ के संसार है, स्वार्थ लगा है, स्वार्थ से है, स्वार्थ नहीं है, तो ये तो स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ लगा है। स्वार्थ के कारण ये मुआ आज कर देगा, यह कर देगा, वो कर देगा, चाहे लड़का हो, चाहे जो कोई हो, चाहे माता पिता, ये लड़का हो, चाहे जो कोई हो, सब स्वार्थ में लगे हैं, स्वार्थ की खातिर का है। स्वार्थ है तो स्वार्थ में सब यही मोह है। लेकिन महाराज जी, अपने जैसे माता पिता, भाई बहन, इनको हम कैसे नज़रअंदाज करें? सांसारिक है, ये संसार में प्राणी है, तो मानना पड़ेगा। ये तो सांसारिक रीत है, ये तो मानेगा। आज ये भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये तो मानना पड़ेगा, तो मानता है आदमी। तो ये यहीं तक के साथी हैं, प्रभु वहाँ तक के साथी हैं, बाद में यहीं तक के हैं। जहाँ मिट्टी हुई आदमी के श्वासा निकला, तहाँ वो तो रिश्तेदार, भाई बहन सब यहीं रह जाएंगे। वो चला जाता है कि कोई रह जाता है यहाँ, वो जाता है साथ में नहीं, तो बस कि वो तो यहीं लग का साथी है। 8 दिन तो माता है, एक तो जलम दुख करती है, नहीं तो स्त्री तो केवल 13 दिन के साथी। भाई लोग तो हैं घाट उसके केवल सीता के साथी। एक माता है, माता की कोख से जिससे अवतार लेते हैं, तो वो तो जब तक जीवित रहेगी तब तुमने अपने बच्चे को याद करेगी, उसकी याद नहीं जाएगी। ऐसा भागवत रामायण गीता बता रही है। जी जी, हाँ, जो बता रही है उसको हम आपसे बता रहे हैं। महाराज जी, लेकिन मन नहीं मानता। हाँ, मन नहीं मानता है, वो तो मन नहीं मानता, मन तो चलायमान होता है, मन नहीं मानता। इतना सब कोई नहीं कर, जो सब कोई हो जाए, सब घूमते नहीं चाहिए नरक कोई यहाँ सब कोई तो चले जाएगा, तो नरकों में रहेगा। ये तो संसारी के प्रभु की लीला है। वो तो भगवान कहते हैं कि जो करता हूँ तो मैं करता हूँ, तो उनकी वैसी बुद्धि वो हो जाती है कि वो वहीं तक कर्म करते हैं, तो वो कर्म करते हैं तो नरक जाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो वही सबको अच्छे हैं, अच्छे करेंगे तो वहाँ को जाएगा, खाली नहीं वो नरक खाली पड़े रह जाएगा। वो तो अच्छे बुरा तो वो सब प्रभु की सब लीला है, वो तो सब कहते हैं कि हम करवाते हैं। पर हम जानते हैं, प्राणी को, मनुष्य को जानते हैं कि हम ये गलत है, तो ये तो गलत को जानता है सबको ही कि हम ये गलत है। एक आत्मा जरूर कहती है कि हम ये गलत कर रहे हैं। जब आदमी गलत काम करता है तो वो आदमी अंदर से, भीतर से एक आत्मा बोलती है, आत्मा यही परमात्मा का वास होता है, वो बोलती है एकदम कि नहीं ये गलत है काम। अच्छा जी जी, ये छत चूता है। आप एक बार देखिए दर्शकों, ये महाराज जी ने पन्नी लगा के रखी हुई है, तो ये महाराज जी छत चूती है। हाँ, छत चूती है, पर क्या करें, अब हमारे संतों के लिए इतना कहाँ है देवी, इतना माल्या इतना है कि इतना आप लोग माल्या दान दाता दे दिए हैं, तो 10 दिन 15 दिन चलेगा नहीं को है यहाँ। अब आज के युग में सब कोई देने वाला तो नहीं है, जो जितना है इसी में भाई जितना है उसी में बसर कर रहे हैं, पन्नी लगा रहे हैं, कुछ अपना पड़े हैं, पर किसी का ऐसे क्या करें। अच्छा, हर ही प्राणी को तपस्या करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो। तपस्या से प्राणी के उसको मुक्ति मिलती। लेकिन महाराज जी, तपस्या तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम तो संसारिक चीजों में उलझे रहते हैं ना भाई। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे माँ पुनियाद। एक जितनी की ये थोड़ो है कि संत लोग करते हैं कि वो 24 घंटा तपस्या में बैठे रहते हैं। हाँ, जो है ये गृहस्थ आदमी है, वो घंटा 2 घंटा, आधी घड़ी, 1 घंटा, जितना हो सके उतना नाम लेते रहना चाहिए। हर आदमी को काम करते रहना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। हर काम करे नाम लेते रहना चाहिए।
हर काम करो और भगवान का मुख से नाम धीरे स्मरण करते रहना चाहिए। उतने में प्राणी ये कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग से में केवल नाम के आधार से प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। महाराज और युग में है, त्रेता में है। त्रेता में कल सतयुग में रहते हैं तो ऋषि मुनि सब तपस्या करते, यज्ञ करते थे। अब तो त्रेता में है तो त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान करते थे। तब अभी तो कलयुग है। कलयुग में केवल नाम से, भगवान की केवल नाम से लेने से प्राणी की उद्धार हो जाएगी। ऐसा ही भागवत गीता हमारी बता रही है। ऐसा महाराज जी कर्म फल क्या है? कर्म तो जैसे है, कर्म करने वाले जो जैसे हम कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरे मिलेगी। वही कर्म का फल। जो अच्छे करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी तपस्या करेंगे, अच्छा अपना खाएंगे, किसी की चोरी चंडाली, किसी के बहन बेटी कुछ नहीं करेंगे, अपनी रास्ता जाना, अपना कमाना खाना, वही कर्म है जी। कर्म तो सबसे बड़ा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कर्म है सबसे। कोई तपस्या न करे, कर्म अच्छे करे। जी जी। कर्म से प्राणी की उद्धारता होती। झूठ न बोले, किसी के अधर्म, किसी को सताए नहीं, किसी को अपना जो अच्छा, अपना जो हो अच्छा करे, वही कर्म। तो महाराज जी क्या कर्मों के फल प्राणी को भोगना पड़ता है? हाँ, भोगना पड़ता है। जो ऐसे कर्म करेंगे वैसा भोगने पड़ेगा। अगर नहीं इस जन्म भोग पाए तो कुछ बचा तो अगले जन्म फिर भोगना पड़ता है। जो बचा, शेष बचा, जी जी, तो उसको अगले जन्म फिर को भोगना पड़ता है। जैसे लांगर लोड जैसे घूम रहे हैं तो इस जन्म तो भोग रहे हैं, उनका कुछ बाकी रह गया था तो तब यहाँ उनको भोगना पड़ रहा, भोग रहे हैं। अब कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कुछ है। जी ऐसे ऐसे आदमी जो नहीं पूरा भोग पा रहे हैं, भोग पूरा हो रहा है तो अगले जन्म भोगना पड़ता है। अच्छा जी जी। जो अच्छी तपस्या करेगा तो ये जन्म तो सुख मिलेगा, अगले जन्म फिर कोई उसको वही मिलेगा। अच्छे साधु संत को खिलाएगा, तपस्या करेगा, भंडारे करेगा, दान करेगा, वो जो अच्छे करेगा, साधु संत को खिलाएगा तो ये जन्म तो उसको मिलेगा। अगले जन्म फिर को उसको उतने धन लक्ष्मी प्राप्त होगी कि अगले जन्म फिर और ज़्यादा प्राप्त होगी। एक से एक रहे त्रेता सतयुग द्वापर में हरिश्चंद्र वगैरह एक से एक तपस्वी दानी कि अपना मूरत ध्वज अपना शरीर तक काट के बच्चे को दे दिया, लड़के को आरा से। आज कौन है इतना बड़ा दानी? दानी है, कलयुग है, वहीं तक हैं दानी। दानी लोग हैं, आज भी हैं, संत भी हैं, तपस्या भी है, थोड़ो सूर भी हैं। ऐसा कोई नहीं, इसकी कोई कुछ नहीं। जब ये नहीं कुछ रह जाएगा तो ये धरती ये जलमग्न हो जाएगी। इसी में हो जाएगी, कलयुग में होना है, इसको जलमग्न होना है। और युगों में इसको बराबर बनी रहती थी, इसमें इसको जलमग्न हो जाएगी। ये पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी पूरी। फिर के ब्रह्मा जी नई सृष्टि रचेंगे। जब दूसरा अगला सतयुग आएगा तो नई सृष्टि होगी। कलयुग में सब समाप्त हो जाएगी। जी जी हाँ, ऐसा बता रही है भागवत पुराण, बता रहे हैं। तो महाराज जी लेकिन वाल्मीकि जी को कर्मफल नहीं भुगतना पड़ा? देखो वाल्मीकि जी तुरंत उनको, वाल्मीकि जी ऐसा है कि वाल्मीकि जी भगवान उनकी परीक्षा लिए। वाल्मीकि तो बहुत दुष्ट थे, अत्याचारी थे, आदमी को चुराते थे, मारते थे, ऐंचते थे। एक दिन भगवान उनकी परीक्षा लेने गए तो कहा उनसे, पिताजी से, माताजी से कहा कि ये पाप हम जो करके लाते हैं इसमें हिस्सा आप भी उकोगे, लेओगे? तो कहा नहीं, हम तो भोजन कर रहे हैं, तुम चाहे जैसे लाओ, अपना ये तो तुम्हीं को भोगना पड़ेगा। वहाँ से उनको
ज्ञान हो गया है तो वहाँ से उन बंद कर दिए हैं। वहीं से उनको फिर भगवान कहा कि प्रभु पूछे कि कहे थे उनके राम ना नहीं करता, उनको मरा नहीं करता था, इतना अत्याचारी थे। तब उन मरा रटने लगे तो मरा से राम निकलने लगा। बताओ इतने कि मरा कह रहे हैं, मरा से राम निकल रहा है, राम से इसके बाद इतना हो गया कि पूरी वाल्मीकि जी की तो पूरी रामायण लिखी है। ये तो बाद में तुलसीदास जी तो बाद में लिखे, वाल्मीकि तो त्रेता में थे। अच्छी तपस्या किया, फिर बाद में अश्वमेध यज्ञ भा, घोड़ा उन्हीं की कुटिया में था। सीता जी वहीं वाल्मीकि आश्रम में लवकुश वहीं रहते थे। उन्हीं को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, गुरुदक्षिणा दिया, सब कुछ किया। उल्टा नाम जगत जगवाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्मा के समान, उनको ब्रह्मा के समान ज्ञान हो गया। ऐसा होता है। जी जी। तो महाराज जी, भगवान की शरण में जाने से, राम नाम जपने से कर्मों के फल भी नहीं भुगतना पड़ता? नहीं, कर्म तो देखो, जो कर्म तो वो तो भाई जो तपस्या करोगे, जो कुछ बचेगा, कर्म तो कटेंगे, कट जाएंगे। और जो ज़्यादा भाई अगर थोड़ा से किए होगे तो कट जाएंगे। जो बहुत पाप घोर किए होगे तो फिर नहीं कटेंगे, तो भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। वही तो महाराज जी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि महाराज जी, लेकिन वही तो वाल्मीकि जी को क्यों नहीं कर्मों के फल भुगतना पड़ा? देखो, वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि जी ऐसा है कि वाल्मीकि इतना अत्याचार नहीं किए थे। पेटे में भोजन भी करते थे, और इतना किसी को वो नहीं करते थे। आज के भोजन व्यवस्था करते थे, खा लेते थे, पेट में खिला लेते थे। अच्छा, जी जी जी। किसी को हत्या नहीं करते थे। महाराज जी, हमने सुना है जो यहाँ साधु संत 12 वर्ष तपस्या करते हैं, उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी, यहाँ 12 वर्ष प्रभु 11 वर्ष 6 महीना यहाँ तपस्या किए हैं। यहाँ पहले से भी ऋषि मुनि, त्रेता में पहले से अत्रि मुनि वगैरह बहुत ऋषि, वाल्मीकि जी समेत बहुत यहाँ तपस्या किए हैं। तपस्या तो अब कलयुग है, कलयुग तो ये थोड़ा से जो है, वो तो सतयुग त्रेता तो बहुत दिन तपस्या करनी पड़ती थी। कलयुग में ज़्यादा प्राणी कभी उम्र नहीं है, 100 वर्ष की तो उम्र है कलयुग। पहले 1000 की वर्ष की रही, 10,000 रही, फिर 10,000 से 1000 हो गई, 1000 से भी 100 वर्ष है। यही कलयुग में केवल चल से वो अब 18 वर्ष रह जाएगी, 18 वर्ष रह जाएगी भाई कलयुग में। कलयुग की पूरी उम्र 20 वर्ष, 10 वर्ष में लड़का आदमी जवान हो जाएगा, 15-20 साल में उसके पूरी आयु खत्म हो जाएगी। अच्छा। लास्ट कलयुग आने पर इतना धीरे धीरे कम होती चली जाएगी भाई। पहले पूर्वज हमारे पुरखा लोग जो थे, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी तो 100 साल, 120 साल, 125 साल ये जीवित रहते थे। अब तो 70-80 में काम हो जाता है, धीरे धीरे घट रही। इसके बाद लास्ट कलयुग में 20 वर्ष रह जाएगी। जी 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 जी। तो महाराज जी, सतयुग में कितनी उम्र रहती थी? 10,000। जी जी। तो दशरथ जी 10,000 साल जीवित थे। हाँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो देखो तो अजन्मा है, उन तो जीवित हैं, उन तो प्रभु अजन्मा है, उनको जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए हैं और प्रकटे से चले गए हैं। वो आदमी को यहाँ भाई, ये प्राणी को कहाँ दिखाएंगे? उसी हमारे आगे भगवान यहाँ खड़े रहे और हमको वो चले जाएंगे, हमको नहीं दिखाएंगे। वो तो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लिए, वो प्रकट हुए। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हुए हैं। जब जब जन्म भाव उनको प्रकटे हुए हैं, वो दूर से नहीं पैदा हुए। वो तो आज भी हैं। भोलेनाथ जन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए तो जितना किया हो उतना करना चाहिए। भगवती प्राप्ति के लिए लगन लगाना चाहिए, लगन करना चाहिए अपना। लगन से भगवती प्राप्त होती है।
संत लोग का एकदम तब उनकी लगन रहती है कि लगन हम लगाएं कहीं भाई कोई है, चाहे चोरी करने वाला हो, चाहे जो कुछ करने वाला हो, चाहे धंधे करना हो, जिसी में लगन लगा जाएगी वही है लगन की तपस्या है। हर बात चाहे जो कोई जो प्राणी हो, चाहे जो हो, चाहे जहाँ से घटा बढ़ा ले हो। तो महाराज जी तपस्या की भी कोई पूजा विधि है? नहीं, हाँ विधि कहे नहीं है, विध है इसको तपस्या तो करना, मुहूर्त में इसकी तपस्या करनी चाहिए, राक्षी योन में तपस्या न करना चाहिए। भगवान को इसे नाम लेते तो चाहे 24 घंटा लेते रहें, वो तो केवल एक शौच क्रिया करने भरे में नहीं लिया जाता है, इसको नाम नहीं, बाकी तो मुख में राम 24 घंटा चलता रहता है, चलता रहना चाहिए। तो महाराज जी ध्यान का समय कौन सा है? ध्यान का समय 4 बजे से 2 बजे के बाद, 3 बजे 2 बजे के बाद गंगा स्नान करना है अगर तो 2 बजे नहीं जाना चाहिए गंगा स्नान, 4 बजे जाना चाहिए। जी जी। हाँ, स्नान करना, स्नान करके अपना आसन लगा के बैठना, माला किया हो माला करना, माला और आदमी पाठ करता है, पाठ करके हवन अग्यारी करता है, हवन करना चाहिए। महाराज जी हम बहुत अलग महात्माओं के पास जाते हैं तो हमें बड़ा ताजुब होता है, जब हमें भी पहले पता नहीं था, तो हम ऐसे देखते हैं कि कोई संत तो ऐसे ही बैठे हैं, मतलब कोई ना मूर्ति है उनके पास। नहीं, मूर्ति नहीं है, पर एक ऐसे संत पड़े हैं कि उनके 24 घंटा राम नाम उनके हृदय में वास है, जिसे हनुमान जी के हृदय में भगवान प्रभु रामचंद्र जी हृदय में वास किए थे, ऐसे उनके कंठ में वास किए रहते हैं। तो उनको माला से उससे कोई ज़रूरत नहीं। वो तपस्या एक तो माला एक अध्ययन करने का है, ये करने खातिर होता है कि अध्ययन से वो बन जाए, नहीं भी धीरे धीरे इसके बाद वो बन जाती है, उसी तरह नाम उच्चारण होने लगता है। बैठ जाते हैं संत लोग, बैठे रहते हैं, कोई उनको वैसे नहीं है, माला से कोई मतलब नहीं है। हाँ वही महाराज जी की मैं देखा हूँ कंदराओं में, गुफाओं में। कंदराओं में वही ऐसे घुसे रहते हैं और उनका भजन चलता रहता है। भोलेनाथ ऐसे भी करते थे, भोलेनाथ की तपस्या लग जाती थे तो बिल्कुल लीन हो जाते थे उसी में, राम राम में, राम राम जपते थे। कि बहुत सारे दर्शकों के कमेंट भी आते हैं और कि बाबा जी को हमने पूजा करते नहीं देखा, हमने घी चढ़ाते नहीं देखा। कोई ये तो है, करते हैं आदमी, लगन करते हैं, पर देखो गुफाओं में जैसे घुसे हैं तो केवल भगवान का नाम लेते हैं, बस हो गए, प्रभु में मग्न है, बस हो गए। उनका कोई मतलब नहीं है, संसार से कोई मतलब नहीं, न मग्न उन्हें कुछ करना हो। कंदराओं में घुसे हैं, वहाँ कहाँ अग्नि पाएँ, कहाँ पाएँ बस ना पाएँ तमाम। तो वैसे से यही चित्रकूट पर्वत में बता रहे हैं कि यहाँ संत लोग की यहाँ आज भी घुसे हैं, हवा खा के रहते हैं। एक से ऋषि मुनि हैं यहाँ से, त्रेता से यहाँ आज भी उनको दिखाते नहीं, कलयुगी आदमी को थोड़ा मिलते हैं। हाँ महाराज जी, कोई तो वहाँ गुफाओं में रहते हैं और सत्संग नहीं देते ना, वो तो मैं भी खैर जाकर दर्शन किया हूँ, जो दिखते हैं आँखों से। हाँ, तो हम लोग दर्शन करके चले आते हैं। अब देखो टाठीगार वगैरह यहाँ सरभंग मुनि यहाँ कहती हैं गुफाओं में घुसे हैं, कंदराओं में हैं, अभी आज भी हैं संत घुसे हैं, गंगा जी किनारे तपस्या करते हैं। वहाँ भी जाते हैं, यात्री लोग जाते हैं वहाँ, तो हवन अग्यारी सब करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारे करते हैं, सब कुछ करते हैं। महाराज जी आप भी शायद वशिष्ठ कुल से हैं? हम, हाँ जी जी। तो महाराज जी संसार क्या है? देखो संसार में कुछ नहीं, संसार में तो केवल ये तो माया है, माया का संसार है, माया से बना है, वही माया में आदमी भटक रहा है ये, और बाकी माया तो यहीं पड़ी रहती है। वही संत लोग इसी से सब त्याग करके भगवान का प्रभु में लीन हो जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, ना वस्त्र से मतलब है, ना कपड़ा से कोई मतलब नहीं, ना भोजन पाए तो पाए, न पाए तो न पाए, और अपना संसारिक तो ये प्राणी अपना माया में लिप्त है, माया में लक्ष्मी में लिप्त है। और जो संत लोग हैं तो अपना घुसे हैं कंदराओं में, भगवान को भजन करते हैं, बस हो गया, उनका कोई माया से कोई मतलब नहीं।
माया तो संसारिक है, संसारिक ये माया का बंधन है। माया का बंधन हर प्राणी को नहीं छूटता। हर प्राणी जब माया में आ जाता है, जब पैदा हुआ, जब भगवान के यहाँ रहता है, उद्र में रहता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हीं को भजूंगा। अब जब निकला तो कहाँ आयूँ करता है। इसके बाद फिर भूल जाता है, फिर यही माया में लिप्त हो जाता है। यही सांसारिक जीवन उसका इसी में वो हो गया। तो महाराज जी, माया में आनंद नहीं मिला आपको? नहीं, माया में क्या आनंद है? माया के साथ में थोड़ा जाएगी, माया तो यहीं पड़ी रहेगी। ये तो भगवान का जितना तपस्या होगी तो ये साथ में जाएगी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा प्रभु के दर्शन होगी, नहीं होंगे वो तो अगले जन्म होंगी। लगन लगाए से, रट किए से तो किसी से कौन काम हो, रगड़ किए से तो कुछ उसका फल तो मिलता है। ऐसा है। तो महाराज जी, क्या दुख का कारण माया ही है? माया तो दुखी था ही है, दुख तो कहीं रहती है माया। माया के बंधन तो नाचता है आदमी, मरकट की नहीं नाचता है। माया मरकट की नहीं नचाती है। यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, या देश या विदेश, वह विदेश ये विदेश। जब आँखें मूंद जाती है तो माया सब यहीं भी पड़ी रहती है, वो बस हो गया। माया कहाँ साथ में जाती है? किसके साथ में गई माया? माया कोई नहीं लेके गया। माया सब यहीं पड़ी है। जो खर्च कर लेगा, खा पी लेगा, वही भजन दान करेगा, दान साथ में जाएगा, वो मिलेगा, उसका फल मिलेगा। महाराज जी, हमने तो सुना था कि दुख का कारण गरीबी है। गरीबी, हाँ गरीबी है। दुख, गरीबी में दुख भाई, जैसे दुख झेलना पड़ता है। गरीबी है अगर तो बड़ी तरह तराई के दुख आदमी को वो करना पड़ता है। नहीं है लक्ष्मी भी जरूरी हो तो अर्धांगिनी है, लक्ष्मी के बिन चलता नहीं है प्राणी का। जब नहीं लक्ष्मी नहीं है तो दुख झेलना पड़ता है। कोई कुछ दे न गए, भूखन मरता है, कपड़े नहीं है, शादी ब्याह के लिए नहीं, घर द्वार नहीं है, तो तरह तरह की याचनाएं झेलना पड़ता है। इसलिए इसके लिए तो लक्ष्मी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत चाहिए। बिना आज संतों लोग वहाँ है, तो वही जब संत यहाँ परे हैं, जहाँ तपस्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ उनको भोजन व्यवस्था सब नहीं, सब संसार थोड़ों की पत्ती खा के पूरे संसार के संत रहते हैं। भोजन व्यवस्था भी करते हैं, भंडारे करते हैं, कोई फलहारी रहता है, कोई कुछ करता है। इतना जिसके किया हुआ उतना करता है। भगवान को रामचंद्र जी को तो उनको कौन कष्ट है, पैदल चले, तो ये तो संसारिक को दिखाएं कि ऐसा करना चाहिए, प्राणी को करना, अपने माता पिता का आदेश मानना चाहिए। तो पिताजी की आज्ञा का पालन किए हैं। वो तो पिताजी की आज्ञा का अवतरित हुए हैं। उनको तो उद्धार करना था, ऋषि मुनियों को सबको उद्धार करना था। यहाँ राक्षसों को पृथ्वी इतनी पाप से बूढ़ गई थी कि उनको उद्धार करने के लिए यहाँ अवतरित हुए थे। ये कह के आए हैं कि हम यहाँ आएंगे तब उनको राक्षसों को उद्धार करना था। उनको तो उद्धार करना था, उद्धार करने के लिए तो रावण को श्राप थी, तो श्राप बस उनसे नहीं, रावण के वो तो पृथ्वी में आ ले गया था। वो सीता जी को थोड़ा हर के ले गया, वो तो पृथ्वी में ले गया, वो तो अग्नि में वास किए हैं। वहाँ तो सीता जी थोड़ी थे, उन्हें दुख नहीं था। वो तो दूरी से हमको तुमको दिखा रहा था, ये प्राणी को संसारी को दिखा रहा था। नहीं वो कहाँ रही, तुम तो पृथ्वी में था, वो तो अग्नि में वास कह रहा है। वो तो अग्नि में थे, रावण उनको हर के थोड़ा ले गया, वो तो अग्नि में निवास किए। वो तो सांसारिक प्राणी को दिखाया, बाद में फिर भी उनकी परीक्षा लिए, बार बार परीक्षा। जब वहाँ से लवकुश धोबी आए, धोबी को ही कह दिया था कि देखो हम मार रहा था अपने और हम राम की सहाय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो भगवान प्रभु फिर के उनको वन को भेज दिया। इसी से वो तो धरती से प्रकट हुई थी, तो बाद में वो समा गई हैं धरती ही, उनको धरती माता उनको गोद में ले लिया है, गोद में लेके उन समाप्त हो गई। तो महाराज जी, चित्रकूट के पहले और आप कहाँ कहाँ की यात्रा कर चुके हैं? अब हम अयोध्या जी घूम आए, संगबेरपुर हमारा वो है गुरु आश्रम है, जहाँ से श्री रामचंद्र जी आए हैं वनवास के लिए। वृंदावन घूम आए। तो महाराज जी, आपने चित्रकूट ही क्यों चुना? चित्रकूट तपस्वी स्थल है। यहाँ भगवान 12
साल यहाँ 11 साढ़े 11 वर्ष तपस्या किए हैं। तब पहले से यहाँ से तपस्वी ऋषि मुनि थे, अस्त्री मुनि और बहुत सरभंग मुनि, सुतीक्षम मुनि, यहाँ बड़े बड़े संतों ने यहाँ हजारों वर्षों तपस्या किए। ये तपस्वी स्थल है। वो तो वृंदावन ब्रज है, वहाँ लीला किए हैं भगवान। और वो तो अयोध्या जी उनका जन्मभूमि है, वहाँ से जन्मभूमि आए हैं। तो वहाँ महाराज जी मतलब वहाँ भी तो आप तपस्या कर सकते थे? वहाँ भी तपस्या कर सकते हैं। तपस्या हर जगह की जाती है, पर यहाँ की तपस्या, वहाँ ये तपस्वी स्थल है, यहाँ का फल बहुत मिलता है। यहाँ एक माला करें तो 10 माला का फल मिलता है। इससे यहाँ संत ज़्यादा रुकते हैं, यहाँ तपस्या करते हैं। ये है गंगा किनारे है, गंगा किनारे मिलता है। भाई कौन तपस्वी स्थल है, जहाँ तपस्वी स्थल है वहाँ सगले मिलता है, पर यहाँ ज़्यादा मन लगता है। यहाँ प्रभु 12 साल वनवास यहाँ काटे। यहाँ ये तपस्वी स्थल कहा गया है। ये रामायण में इसको, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसको तपस्वी स्थल घोषित किए। तो दर्शकों, अभी हम हैं पीली कोठी में, और इस जगह का नाम दर्शकों पीली कोठी है। इसके बाद हम जाएंगे रामसैया दर्शकों। और देखिए यह चित्रकूट धाम है। चित्रकूट धाम आधा दर्शकों उत्तर प्रदेश में है, आधा मध्य प्रदेश में है। दर्शकों देखिए कितना सुंदर दृश्य है। दर्शकों बिल्कुल प्राकृतिक है। यहाँ हजारों की संख्या में पहाड़ हैं, झरने हैं दर्शकों, और यहाँ बहुत ऋषि मुनि रहते हैं दर्शकों, क्योंकि यह ऋषियों की तपोस्थली है, तपलोक है दर्शकों। और देखिए यहाँ बहुत पहाड़ हैं दर्शकों। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। और इस जगह जो अभी नया कस्बा आ गया, तो इस जगह का नाम खोही है। और यहीं पर 500 खोही से ही 500 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण पहाड़ी है दर्शकों। और खोही से 2 किलोमीटर की दूरी पर रामसैया है, जहाँ प्रभु श्री राम वनवास काल के दौरान रात्रि विश्राम करते थे। और लक्ष्मण पहाड़ी में प्रभु लक्ष्मण जी बैठते थे दर्शकों। लक्ष्मण पहाड़ी में लक्ष्मण जी विश्राम करते थे दर्शकों। सॉरी, उल्टा बोल गया। तो देखिए दर्शकों ऐसा कुछ दृश्य है, बिल्कुल प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही शांत दर्शकों। ये चित्रकूट धाम है। पूरे पृथ्वी पर भगवान श्री राम ने तप और साधना के लिए दर्शकों चित्रकूट ही चुना था। यहाँ आज भी ऋषि मुनि, हिरन, शेर सब एक साथ रहते हैं दर्शकों। ये देखिए ये सामने पहाड़ है, और ये रामसैया का पहाड़ है दर्शकों। और त्रेता युग में जब भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने आए थे, तो सेना के साथ इसी पर्वत में रुके थे दर्शकों। तो यह देखिए कितना सुंदर दृश्य है चित्रकूट का, रामसैया पहाड़ी का दर्शकों। यह देखिए यहाँ की रोडें भी बहुत सुंदर है। तो चित्रकूट का चारों तरफ का ये रोडें हैं तो बहुत सुंदर है दर्शकों। ये देखिए।